तो हे गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका रिया उनियाल 143 चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करती हूँ महादेव जी की शादी को लेकर के। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आखिर क्यों नहीं नाराज होगी चंदा भाभी। सोचने की बात है। नाराज होना उनका बनता है क्योंकि वो चंदा दीदी जो है बहुत ही हेल्पफुल लेडी हैं और मैंने देखा है वो सभी की बहुत हेल्प करती हैं। लेकिन लोग जो है ना, अपना काम निकाल कर, अपना फ़ायदा उठाकर लोग उनसे सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं। लोग अपना काम निकालते हैं और उसके बाद में उनको उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। उन्हीं से लड़ाइयाँ, उन्हीं से बुराइयाँ, और उन्हीं को उल्टा बोलते हैं। चलो ओके, कोई बात नहीं, वो अपनी अपनी लोगों की मानसिकता है। और वैसे भी आपने देखा है कि जो पका हुआ आम होता है ना, पक्का आम जो होता है, लोग उसको ढेले से ही तोड़ते हैं, है ना। तो ऐसा ही है कि उसी प्रकार होता है कि अच्छे इंसान को लोग ढेला ही मारते हैं, ठीक है। तो इसलिए चलिए, कोई बात नहीं, वो तो मेरी दीदी का अपना स्वभाव है, नेचर है चंदा दीदी का, उनको फर्क नहीं पड़ता। और सच्चाई है, कर्मा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और मैं मानती हूँ इस चीज़ को। मेरा मानना है कि कर्मा सबके सामने आता है, सबके काम आता है। कर्मा आपका आपके आगे ज़रूर आएगा, आपका कर्म आपके आगे ज़रूर आएगा। इसलिए देखिए, आप हमेशा अच्छाई करते रहिए। कौन क्या कहता है आपके बारे में, ए वन दिस दैट, जो भी है, जिसको जो बोलना है ना उसको बोलने दीजिए। और वही काम है चंदा दीदी का। चंदा दीदी लोगों की अच्छाइयाँ करने से पीछे नहीं हटती। बहुत सारे घर परिवार हैं जिनको मैंने देखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि चंदा दीदी से मैं अभी जुड़ी हूँ या जो भी। मैं चंदा दीदी को बहुत टाइम से जानती हूँ और मैं उनको दीदी ही बोलती हूँ। वो बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत बहुत प्यारी हैं वो दीदी। और हालांकि मेरी बातचीत होती है, बट मैंने जो लोगों का नज़रिया देखा है कि अच्छे इंसान को हर कोई क्यों सताता है। नहीं सताना चाहिए किस कोई भी। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने आपको जीवन में तो पैसा कमाने के लायक बना दिया ना, उसके चरणों में हमेशा नमन करो। हमेशा उसका हमेशा एहसानमंद रहो, क्योंकि रास्ता ना भगवान को किसी ने नहीं देखा। आप बताओ, आप लोगों ने देखा भगवान को? किसी ने नहीं देखा भगवान को, यहाँ तक मैंने भी नहीं देखा। इंसान ही भगवान होता है। मान लीजिए आप दुखी हैं, आप मेरे पास आते हैं और आपके उस मुसीबत में मैं आपके काम आ गई, तो मैं ही आपके लिए भगवान हूँ। परमात्मा कहता है कि कर्म नेक करो और कभी किसी का बुरा मत सोचो, एक दूसरे के लिए अच्छा करते चलो। बुरा जो सोच रहा है उसको सोचने दो। चलो छोड़ो, ये तो मैंने ऐसे ही बोला, मेरी अपनी इच्छा थी, इसलिए मैंने इस बात को रखा। और फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ महादेव जी के लिए। महादेव एंड ज्योति जी को ढेर सारी बधाइयाँ शादी की। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को, और मे गॉड ब्लेस यू। आप जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। लेकिन एक छोटा सा सवाल है। मुझे लगता है जो आपके दुख में खड़े होते हैं हमेशा, और जो आपके सुख में खड़े होते हैं, मुझे लगता है कि आपको उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना। वो चाहे कोई भी हो। अगर आपको देखना है तो सबको एक नज़र से देखिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े स्टार हैं और बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं। आपको देख करके हर कोई सीखता है। हम छोटे छोटे यूट्यूबर आपको देख करके सीखते हैं बहुत कुछ। अगर आप लोग ऐसे मतभेद आपस में करेंगे सारे क्रिएटर, तो हम लोग क्या है? हम लोग तो एक छोटा सा कीड़ा है यूट्यूब का, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये मत सोचिए कि आपसे कोई जल रहा है, आपने किसी को बुलाया नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ अपनापन होता है ना, जिसको हम अपना मानते हैं, अगर उस जगह पे खुशियों में या कष्ट में, हमें कष्ट में तो बिना बुलाए पहुंच जाते हैं और जाना भी चाहिए लोगों को, लेकिन खुशी में कोई बिना बुलाए नहीं शामिल होता। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो मुझे लगता है कि जो मेरे अपने हैं, जो मेरे दुख में खड़े होते हैं, मुझे लगता है उन्हें सुख में बुलाना बनता है।
है ना महादेव भैया एंड ज्योति भाभी, मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देखेंगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। माना आपने सरप्राइज रखा था, मैं मानती हूँ आपने पब्लिक को सरप्राइज दिया, तो पब्लिक हम लोग है ना आपके लिए, क्योंकि हम लोग आपके दुख सुख को सिर्फ वीडियो से के माध्यम से जानते हैं और वो लोग आपके दुख सुख में खड़े होते हैं। मैंने देखा जब विष्णु भैया जी के साथ ऐसा हुआ, विष्णु राज भैया के साथ, तो बहुत सारी गालियाँ खाई चंदा दीदी ने, बहुत कुछ बोला लोगों ने, है ना, कि ये भी मिली होगी ऐसा वैसा। बाकी देखो, मैंने फिर से बोला कि ये कर्मा है, परमात्मा सबका किया सबके आगे देता है। ठीक है, जिसने जो किया होगा उसको सजा और दंड मिलेगा, क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो कोई भी हो, जो भी वो कर्म गलत करता है उसको उसकी सजा मिलती है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान गलत ना करके भी फंस जाता है, ये भी चीज़ें हैं। तो देखिए, कौन दोषी है कौन क्या है वो कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट करेगी। बट महादेव भैया, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें भी गलत लगी। आपको जो तुम्हारे कष्ट में खड़े हुए थे इन सबको बुलाना चाहिए था। जिस तरीके से रूपतारा दीदी, क्या आपने इनको भी सरप्राइज दिया था? जैसे रूपतारा दीदी हो गई और प्रिया ब्लॉग हो गई और RK राजा फन हो गए, मतलब ठीक है, क्या आप लोगों ने इनको सरप्राइज दिया था? इनको नहीं बुलाया, ये बिना बुलाए गए? तो ऐसा नहीं होता है ना, सभी लोग आपने सबको बुलाया तो सब गए, तो उनको अच्छा लगा। अभी आप इन लोगों को भी नहीं पूछते तो इन लोगों को भी कष्ट होता, क्योंकि ये लोग आपको अपना एक प्यारा सा परिवार मानते हैं। और इस टाइम पे भैया नहीं है, विष्णुराज भैया नहीं है, तो सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है ना। मैं मानती हूँ विष्णु भैया नहीं है इसलिए दुख था, चलिए कोई नहीं, अगर मेरी बातें आपको बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी। बट मैं तो एक फैमिली के तरीके से बात कर रही हूँ कि भाई, जब किसी को कोई अपना मानता है तो कष्ट तो होता है। तो वही चीज़ चंदा दीदी एंड राधा दीदी के साथ है ना। तो चलिए, नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग वॉच करिएगा और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा। और मेरे चैनल पे जो लोग न्यू रहेंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो जनता जनार्दन, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। चलिए, कैसी रही मेरी ये राय आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।